हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में और उसमें से कुछ डिफेक्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे पहले। आज हम लोगों को पढ़ना है स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को पढ़ने से पहले जानो एक टर्म स्टेक्योमेट्री ऑफ ए क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल का स्टेक्योमेट्री क्या होता है? क्रिस्टल मतलब मेनली यहाँ हम लोग बात करेंगे आयनिक क्रिस्टल की। अब चूंकि आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो इसमें केटायंस होंगे पॉजिटिव आयंस और एनायंस होंगे मतलब नेगेटिव आयंस। अब यदि किसी क्रिस्टल में केटायन और एनायन के नंबर का एक डेफिनिट रेशियो हो तो उसको हम लोग बोलते हैं उस क्रिस्टल का स्टेक्योमेट्री। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केटायन एंड नंबर ऑफ एनायन ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड इट्स स्टेक्योमेट्री। कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में उसके केटायन और एनायन के नंबर का जो रेशियो होता है वही कहलाता है उसका स्टेक्योमेट्री। अब जैसे मान लें कि कोई कंपाउंड में जो केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो है वह वही है जो उसके फॉर्मूला से पता चल रहा है। तो वैसे क्रिस्टल को या वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड। जैसे सपोज हम लिख रहे हैं NaCl, ठीक। NaCl में Na प्लस केटायन है, Cl माइनस एनायन है। फॉर्मूला से क्या दिख रहा है? फॉर्मूला से दिख रहा है कि Na प्लस का संख्या 1 है, Cl माइनस का संख्या 1 है, मतलब रेशियो हो गया 1:1। ये फॉर्मूला से दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल रेशियो क्या है? तो उसके लिए हम लोग इस क्रिस्टल का अरेंजमेंट पढ़े हैं। अरेंजमेंट क्या पढ़े हैं कि Cl माइनस का CCP लैटिस होता है और CCP लैटिस में पार्टिकल्स का संख्या 4। Na प्लस सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है और उसमें भी उसका संख्या 4। तो संख्या 4 है, हम लोग को रेशियो निकालना है। तो जब रेशियो निकालेंगे तो 4:4 मतलब 1:1। तो देखो एक्चुअल में जो रेशियो है क्रिस्टल का अरेंजमेंट के अनुसार वह वही है जो फॉर्मूला से दिख रहा है। तो ऐसे क्रिस्टल को हम लोग बोलेंगे या ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड। स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड। तो द कंपाउंड्स इन विच the ratio of number of cation and anion is exactly the same as indicated by its ideal chemical formula are called stoichiometric compounds। कि वैसे कंपाउंड्स जिसमें केटायन और एनायन का नंबर ठीक एक रेशियो में हो और वही रेशियो में जो उसके आइडियल केमिकल फार्मूला से पता चलता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक और फॉर्मूला हम लिखते हैं FeO, फेरस ऑक्साइड। फेरस आयन है, ऑक्साइड आयन है। फॉर्मूला से क्या रेशियो दिख रहा है? 1:1 का, एक फेरस आयन एक ऑक्साइड आयन। लेकिन एक्चुअल में कंपोजिशन ही नहीं है, एक्चुअल में ही रहता है 0.94 के आसपास और O 2 + 2 - E O मतलब 1.00। तो फॉर्मूला से जो रेशियो देख रहा है 1:1 का, लेकिन जो एक्चुअल रेशियो है वह 0.94 और 1 मतलब इतना 0.94:1। यहाँ 1:1 है, यहाँ 0.94:1 है, मतलब ऑक्साइड तो 1 है लेकिन फेरस आयन पूरा 1 के बराबर नहीं है। तो यहाँ जो कंपाउंड का स्टेक्योमेट्री है वह आइडियल केमिकल फॉर्मूला से मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड जिसमें उसका रेशियो जो है केटायन और एनायन के नंबर का वह एग्जैक्टली वही हो जो उसके फॉर्मूला से पता चले, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड। अब यदि किसी कंपाउंड में डिफेक्ट आने से उसका स्टेक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं हो तो वैसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब कि यदि किसी आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट आया और डिफेक्ट आने से केटायन और एनायन के नंबर का जो रेशियो है वह चेंज नहीं किया, केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो जो प्योर क्रिस्टल में था वही डिफेक्ट आने के बाद रहा,
तो ऐसे डिफेक्ट को स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि यह डिफेक्ट उस क्रिस्टल के स्टेक्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब रेशियो को डिस्टर्ब नहीं किया। तो स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड भी हम लोग समझ गए और स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी समझ गए। स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड में हम क्या बतलाए कि यदि केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो एग्जैक्टली वही हो जो उस कंपाउंड के आइडियल केमिकल फॉर्मूला से पता चल रहा हो, तब वो स्टेक्योमेट्रिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। और यदि उस कंपाउंड में डिफेक्ट आने से उसका रेशियो डिस्टर्ब ना हो, तो वैसे डिफेक्ट को हम लोग स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। अब ये स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो कि दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट है जो 24 घंटे में 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है। एक स्टूडेंट जो 24 घंटे में 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है, उसके घर में किसी का शादी हो रहा है। शादी के बावजूद भी वह 8 घंटा ही पढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे स्टेक्योमेट्रिक या स्टेक्योमेट्रिक स्टूडेंट, कि पहले से भी वह उतना ही पढ़ रहा था और अब डिस्टरबेंस आने के बाद भी उतना ही पढ़ रहा है, तो स्टेक्योमेट्रिक कहलाया। लेकिन दूसरा स्टूडेंट जो पहले 8 घंटा पढ़ता था लेकिन उसके घर में शादी हो रही है किसी की, तो ऐसा करने से अब उसका वो 4 घंटा हो गया, या हो सकता है कि शादी पर पढ़ाई ही छोड़ दे, तो चेंज कर गया ना, डिस्टरबेंस आया तो उसका पढ़ने का समय ही बदल गया, चेंज कर गया, तो कहलाएगा नॉन स्टेक्योमेट्रिक। उसी प्रकार से यहाँ डिफेक्ट में है। तो ये जो स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट है दो प्रकार का, शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरा फ्रेंकेल डिफेक्ट। दोनों को एक साथ हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे, आसानी से समझ में आएगा, और एग्जाम में कभी कदार जो है सो दोनों में अंतर भी आ जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। शॉर्टकी पढ़ते हैं उसको, CH साइलेंट लेके चलते हैं हम लोग, शॉर्टकी डिफेक्ट, और उधर हुआ फ्रेंकेल डिफेक्ट। दोनों स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट हैं। शॉर्टकी जो है नाम है जर्मनी के एक साइंटिस्ट का, जर्मन साइंटिस्ट। इस डिफेक्ट को सबसे पहले वही ऑब्जर्व किए थे 1930 ईस्वी में। फ्रेंकेल एक रशियन साइंटिस्ट हैं जो इसको सर्वप्रथम ऑब्जर्व किए थे 1926 में। तो नाम के आधार पे रखा गया है डिफेक्ट, जो पहले ऑब्जर्व किए उन्हीं के नाम पे। अब जैसे मान लें कि कोई आयनिक क्रिस्टल है, ये सब लैटिस पॉइंट को शो किया जा रहा है, और ये सभी बॉन्ड हैं। ऐसा, और मान लो कि यहाँ केटायन एनायन, फिर केटायन एनायन, केटायन एनायन, फिर यहाँ केटायन एनायन और केटायन। उसी प्रकार से यहाँ भी एक हम लोग क्रिस्टल लें, आयनिक क्रिस्टल, ये लाइन बॉन्ड है जो आयन को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा, आयनिक बॉन्ड हुआ। A प्लस बी माइनस, फिर A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, A प्लस, ये दो जो है परफेक्ट क्रिस्टल्स हुए। ठीक। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल से बराबर संख्या में केटायन और एनायन क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं। द क्रिस्टल डिफेक्ट इन विच इक्विवेलेंट नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर एब्सेंट फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट्स इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। कि यदि किसी क्रिस्टल से बराबर संख्या में केटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो जाए, तो वैसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। जैसे मान लो कि अभी जब क्रिस्टल प्योर है, चूंकि यह एक पार्ट है क्रिस्टल का, ऐसा ऐसा अरेंजमेंट पूरा फैला हुआ रहेगा, इधर भी बॉन्ड पूरा फैला हुआ रहेगा। मान लें हम लोग एग्जांपल के तौर पे कि 10 केटायन है और 10 एनायन है,
ऐसा मान लेते हैं शुरू में। लेकिन जब डिफेक्ट आएगा शॉर्टकी डिफेक्ट, तो उसमें क्या होगा कि बराबर संख्या में केटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो जाएंगे। तो बराबर में मान लो कि अभी हम लोग एक हटाते हैं, एक केटायन हटा दिए और एक कहीं से एनायन हटा दो, कहीं से भी। अब जहां से केटायन हटा वहां केटायन के लिए जगह खाली हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे केटायन वैकेंसी, मैंने केटायन के लिए वैकेंसी है, खाली जगह है। उसी प्रकार से यहाँ से एनायन हटा तो इसको हम लोग बोलेंगे एनायन वैकेंसी, मतलब यहाँ से एनायन गायब है, एनायन के लिए खाली जगह है। तो जब किसी क्रिस्टल से बराबर संख्या में, बराबर मतलब एक केटायन तो एक एनायन, 5 केटायन हटाए तो 5 एनायन भी हटेंगे इक्वल नंबर में। तो यदि किसी क्रिस्टल से बराबर संख्या में केटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के बाहर चले गए हों क्रिस्टल लैटिस से, तो वैसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। अब जैसे एक केटायन एक एनायन हटाए तो अभी क्या रेशियो बचा 9 केटायन और 9 एनायन। फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है जरा आप सो देखोगे। फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या है कि कोई आयन, केटायन या एनायन, जनरली केटायन, कि कोई केटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ देता है और ये जो अगल बगल इंटरस्टिशियल स्पेस है, इंटरस्टिशियल वॉइड है, इसको आके ऑक्यूपाई कर लेता है। जहां रहना चाहिए केटायन को वहां नहीं रहेगा, वो अपनी जगह को छोड़ देगा और छोड़ करके जो बीच में खाली जगह था इंटरस्टिशियल स्पेस, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो जहां से केटायन हटा इसको बोलेंगे केटायन वैकेंसी। और ई कौन सा केटायन हुआ, तो केटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। अंतर समझे दोनों में। शॉर्टकी डिफेक्ट में बराबर संख्या में केटायन और एनायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो जाते हैं क्रिस्टल से बाहर, जबकि फ्रेंकेल डिफेक्ट में कोई केटायन अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, मतलब वो क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है। आप बोलोगे कि एनायन क्यों नहीं हटेगा, तो रीजन यह है कि एनायन का साइज केटायन से काफी बड़ा होता है और साथ ही जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है ना, खाली जगह वॉइड, इसके तुलना में भी एनायन का साइज काफी बड़ा होता है। तो हटने के लिए एनायन यहां से हट तो जाएगा, लेकिन हटने के बाद इस जगह को वह ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, इसलिए एनायन जनरली रिमूव नहीं होता है। जनरली कौन होता है, केटायन होता है। तो एक ही अंतर हुआ डिफिनेशन में कि शॉर्टकी डिफेक्ट में बराबर संख्या में केटायन एनायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो जाते हैं, जबकि फ्रेंकेल डिफेक्ट में कुछ केटायंस अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करते हैं। इसमें से चूंकि एटम क्रिस्टल से बाहर चला जा रहा है, उसके जगह वैकेंसी क्रिएट हो जा रहा है, इसीलिए शॉर्टकी डिफेक्ट एक वैकेंसी डिफेक्ट है। जबकि फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या हो रहा है कि खाली जगह भी क्रिएट हो रहा है और इंटरस्टिशियल साइट में पार्टिकल भी आ रहा है, मतलब यहां वैकेंसी डिफेक्ट भी क्रिएट हो रहा है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी क्रिएट हो रहा है, दोनों टाइप का। और यहां केवल क्या क्रिएट हुआ, वैकेंसी डिफेक्ट। आप पीछे बताएं कि वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी घट जाता है, इसका मतलब हुआ कि शॉर्टकी डिफेक्ट रहने से क्रिस्टल का डेंसिटी घटेगा, क्योंकि इससे एटम जो है क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं तो क्रिस्टल का मास घटेगा और मास घटेगा तो डेंसिटी भी घट जाएगा। इसका डेंसिटी नहीं घटेगा क्योंकि इसमें दोनों डिफेक्ट है, वैकेंसी भी और इंटरस्टिशियल भी। तो वैकेंसी होने से डेंसिटी घटता है, लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होने से जो है डेंसिटी बढ़ता है। तो घट भी रहा है, बढ़ रहा है, तो ओवरऑल कुछ नहीं होगा। और कुछ क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एटम क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा है, वह बस अपने जगह को छोड़ के खाली जगह को ऑक्यूपाई किया, तो ओवरऑल तो क्रिस्टल के अंदर ही रहा ना। तो क्रिस्टल का मास चेंज नहीं करेगा, जो मास चेंज नहीं करेगा तो डेंसिटी भी इसका चेंज नहीं करेगा। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज नहीं करता है, जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्रिस्टल का डेंसिटी घट जाता है। ये दोनों स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट हैं। कैसे, तो स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट का क्या बताए कि डिफेक्ट आने के बावजूद केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो जरा देखोगे शॉर्टकी डिफेक्ट, यहां जब भी क्रिस्टल प्योर था तो 10 केटायन और 10 एनायन थे, रेशियो निकालो 10:10। तो रेशियो जब निकालेंगे हम लोग 10:10 का, तो 10:10 मतलब रेशियो कितना आया, 1:1 आ गया। अब जब डिफेक्ट आया, केटायन और एनायन बाहर चले गए, तो अब बचा 9 बार 9, फिर भी रेशियो निकालो 9:9, तो अभी भी कितना आया, 1:1।
तो डिफेक्ट के पहले जो रेशियो है वही रेशियो डिफेक्ट के बाद है, मतलब रेशियो चेंज नहीं किया, स्टेक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुआ, इसलिए शॉटकी डिफेक्ट एक स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। फ्रेंकेल में भी वही बात है, चूंकि इसमें कोई आयन तो बाहर जा ही नहीं रहा है क्रिस्टल से, तो जो रेशियो पहले से है वही रेशियो अब भी रहने वाला है, इसीलिए हम लोग इस डिफेक्ट को बोलेंगे स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो शॉटकी और फ्रेंकेल दोनों स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट हैं, क्योंकि दोनों में से किसी में भी क्रिस्टल का स्टेक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं होता है, मतलब केटायन और एनायन के नंबर का रेशियो, देखो नंबर तो चेंज कर ही जा रहा है कि 10 से 9 हो गया, लेकिन रेशियो चेंज नहीं कर रहा है, तो रेशियो की हम लोग बात कर रहे हैं। अब कुछ फीचर्स क्रिस्टल्स के जो शॉटकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट पोजेज करते हैं, कि किस प्रकार के क्रिस्टल में शॉटकी डिफेक्ट होगा और किस प्रकार के क्रिस्टल में फ्रेंकेल डिफेक्ट होगा, हम लोग उसको जानते हैं। तो शॉटकी डिफेक्ट में क्या है, शॉटकी डिफेक्ट में क्या है कि इसमें केटायन और एनायन का जो साइज होगा वो लगभग बराबर होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, जबकि इसमें क्या है कि केटायन और एनायन के साइज में बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा, मतलब जनरली केटायन की तुलना में बहुत बड़ा होगा एनायन। शॉटकी डिफेक्ट में केटायन एनायन का साइज लगभग सेम, जबकि फ्रेंकेल डिफेक्ट में एनायन का साइज केटायन से काफ़ी बड़ा होगा। अब केटायन एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, तो इसका जो रेडियस रेशियो है, मैंने रेडियस ऑफ केटायन बटे रेडियस ऑफ एनायन, वो लगभग 1 के बराबर आएगा। और हम लोग जानते हैं कि रेडियस रेशियो का जो रेंज है मैक्सिमम 1 ही है, मतलब यहाँ जो रेडियस रेशियो होगा वह हाई होगा। अरे दोनों का साइज बराबर है, तो रेडियस ऑफ केटायन बटे रेडियस ऑफ एनायन, तो जब दोनों लगभग बराबर हो जाएगा तो कट करके 1 के आसपास आएगा ना, और रेडियस रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू 1 के ही आसपास हो सकता है, तो बोलेंगे कि रेडियस रेशियो इसमें हाई होता है, किसमें, तो जिस क्रिस्टल में शॉटकी डिफेक्ट होता है। जबकि इसमें जो ऐसा नहीं है, रेडियस ऑफ केटायन बटे रेडियस ऑफ एनायन, तो केटायन का साइज छोटा है एनायन का बड़ा, मतलब ऐसे ये 0.5 है तो 0.9, तो नीचे वाला वैल्यू जितना बड़ा रहता है रेशियो का वैल्यू उतना कम आता है, मतलब ये वैल्यू 1 से काफ़ी कम आएगा मतलब बोलेंगे कि लो है। तो जिस क्रिस्टल में शॉटकी डिफेक्ट है उसका रेडियस रेशियो हाई होता है, जबकि फ्रेंकेल डिफेक्ट वाला का रेडियस रेशियो लो होता है। शॉटकी डिफेक्ट वैसे क्रिस्टल में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। कोऑर्डिनेशन हम लोग पढ़े कि 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, ऐसे अलग अलग टाइप के हम लोग पढ़े। तो यह जो डिफेक्ट है ये जनरली आता है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। वैसे क्रिस्टल जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, 8 हो, 12 हो, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो, तो वैसे क्रिस्टल में जनरली शॉटकी डिफेक्ट आता है। और जो लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें जनरली आता है फ्रेंकेल डिफेक्ट, 3 और 4 वाला। जैसे ZnS कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 होता है तो इसमें फ्रेंकेल डिफेक्ट होने का पॉसिबिलिटी है, लेकिन वही सीजियम क्लोराइड 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसमें शॉटकी डिफेक्ट होने का पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जिस क्रिस्टल में शॉटकी डिफेक्ट होना है वैसे क्रिस्टल में हाई आयनिक कैरेक्टर होता है, हाई आयनिक कैरेक्टर, जबकि जिस क्रिस्टल में फ्रेंकेल डिफेक्ट हो वैसे क्रिस्टल में हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। हाई आयनिक कैरेक्टर और हाई कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ही एक टॉपिक पढ़े हैं, फाजॉन रूल। उस समय भी बताए थे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, तो इस रूल को एक बार रिवाइज करोगे, छोटा सा नहीं है जो इसको बताया जाए, लेकिन यहां हम बता देते हैं कि हाई आयनिक कैरेक्टर कब होगा, जब केटायन होगा मेनली ग्रुप 1 का या फिर ग्रुप 2 का, और जो एनायन है वो होगा मेनली ग्रुप 17 का। तो जब केटायन ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का हो, मतलब सोडियम पोटासियम वगैरह, एनायन ग्रुप 17 का हो, क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह, तो ऐसे क्रिस्टल में हाई आयनिक कैरेक्टर होता है और इस प्रकार के क्रिस्टल पोजेज करते हैं शॉटकी डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट में हाई कोवेलेंट, तो इसमें याद रखोगे कि इसमें जो केटायन है वह जनरली होता है ग्रुप 11 या ग्रुप 12 का, और एनायन वही रहेगा ग्रुप 17 का ही, जैसे सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, ऐसे। तो ऐसे जो क्रिस्टल्स हैं
सिल्वर ग्रुप 11 का है, जिंक ग्रुप 12 का है, जबकि जो एनायन है 17 का है, सल्फर हालांकि 16 का है। ऐसे तो इस प्रकार के क्रिस्टल में हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और ऐसे क्रिस्टल में फ्रेंकेल डिफेक्ट होने का पॉसिबिलिटी है। तो ये हुए 4 फीचर्स दोनों में। पहला, इसमें केटायन एनायन का साइज लगभग बराबर, इसमें अंतर होगा। रेडियस रेशियो हाई होगा 1 के बराबर, इसमें रेडियस रेशियो लो होगा। इसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसमें लो होगा। इसमें क्रिस्टल में हाई आयनिक कैरेक्टर होगा, जबकि इसमें क्रिस्टल में हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखो ये जो AgCl है, AgBr है और AgI है, ये सभी जो है एक ही प्रकार के हेलाइड्स हैं सिल्वर का। लेकिन इसमें से जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना, सिल्वर ब्रोमाइड में शॉटकी डिफेक्ट भी होता है, फ्रेंकेल डिफेक्ट भी होता है, दोनों प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। और उसका रीजन यही है कि सिल्वर ब्रोमाइड में जितना कोवेलेंट कैरेक्टर है उतना ही आयनिक कैरेक्टर है, मतलब कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर ऑलमोस्ट एप्रिसिएबल सेम एक्सटेंट में है, इसीलिए इसमें दोनों कैरेक्टर है। बाकी सब में जो है कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने के चलते मेनली फ्रेंकेल है, लेकिन इसमें जो है दोनों होता है, शॉटकी और फ्रेंकेल। रीजन कि इसमें आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों लगभग सेम अमाउंट में होते हैं, इसीलिए। अब इसमें से ये जो हम लोग शॉटकी डिफेक्ट में देखे कि जो खाली जगह क्रिएट हो जा रहा था, तो उस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं शॉटकी पेयर्स, माने एक केटायन वैकेंसी और एक एनायन वैकेंसी को मिला करके हम लोग बोलेंगे एक शॉटकी पेयर। शॉटकी पेयर मतलब एक केटायन वैकेंसी और एक एनायन वैकेंसी। तो ये जो दोनों का संख्या है कि कैसे ये संख्या निकलता है शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट का, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे। शॉटकी डिफेक्ट निकालने का फॉर्मूला है NS बराबर N E का पावर माइनस WS बटे 2 KT। उसी प्रकार से फ्रेंकेल डिफेक्ट के लिए भी है, और इसमें है NF बराबर अंडर रूट N डैश E टू द पावर माइनस WF बटे 2 KT। यहाँ सारे टर्म्स को हम लोग जानेंगे। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन पढ़ना है, लेकिन आगे BSc MSc में है, अभी नहीं, फॉर्मूला जानेंगे। NS हुआ नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट, N हुआ नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट माने पूरे क्रिस्टल में टोटल कितना लैटिस पॉइंट है, ये तो पूरा एक्सपोनेंशियल टर्म है। इसमें से WS हुआ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस शॉटकी डिफेक्ट, मतलब केटायन और एनायन को वहाँ से हटने के लिए या हटाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए। ये जो K है कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यू इसका फिक्स होता है बोल्ट्जमैन, चूंकि कांस्टेंट है। 1.38 इंटू 10 का पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। और T हुआ टेम्परेचर। उसी प्रकार से यहाँ NF हुआ नंबर ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट, और इसमें से रूट के अंदर दो टर्म है, एक है N और दूसरा है N डैश। तो N और N डैश में N हुआ नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट और N डैश हुआ नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट। WF एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फ्रेंकेल डिफेक्ट, K वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T हुआ वही टेम्परेचर। तो एग्जाम में इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, तो सिंपली लिखने कि द नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट इज कैलकुलेटेड बाय व्हिच फॉर्मूला, ऐसे 3-4 दिया हुआ रहेगा या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो फॉर्मूला लिखना रहेगा। डेरिवेशन इसका भी नहीं पढ़ना है। हाँ, इससे एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, और वह कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर का प्रभाव, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट और नंबर ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट पर। तो यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहां देखोगे ई जो टर्म है ऐसे है, ई का पावर माइनस WS बटे 2 KT।
तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। चूंकि यह रेशियो में है और डेनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो जब डेनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ाते हैं तो ओवरऑल रेशियो का वैल्यू क्या होता है, घटता है। लेकिन जो वैल्यू घटेगा वो किस में घटेगा, माइनस में। तो एक है -10 और एक है -5, तो माइनस में वैल्यू कम है, तो कम है लेकिन इसका मतलब तो ज़्यादा हुआ ना, -5 तो बड़ा होता है -10 से। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, चाहे इस केस में लो चाहे इस केस में, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इस रेशियो का वैल्यू घटेगा लेकिन ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि यह किस में है, नेगेटिव में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ शॉटकी या नंबर ऑफ फ्रेंकेल दोनों डिफेक्ट का संख्या क्या होता है, बढ़ता है। तो इस फॉर्मूला से एक कंक्लूजन हम लोग यही निकाले कि टेम्परेचर बढ़ने से चाहे वह शॉटकी डिफेक्ट हो चाहे फ्रेंकेल डिफेक्ट हो, दोनों का संख्या क्या होता है, इंक्रीज करता है। और इसके लिए जो है एक एग्जाम्पल भी है। यदि हम लोग NaCl क्रिस्टल की बात करें, यदि हम लोग NaCl क्रिस्टल की बात करें, यहां टेम्परेचर लेते हैं और यहां 1 वैकेंट लैटिस इन, टेम्परेचर 3 है 25 डिग्री सेल्सियस मैंने रूम टेम्परेचर, 500 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, 10 का पावर 15, 10 का पावर 6, 10 का पावर 4। समझोगे इसका मतलब, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 10 का पावर 15 लैटिस पॉइंट में एक वैकेंट लैटिस पॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे तुम समझो ना कि जैसे 5 लैटिस पॉइंट है ऐसे, और 5 में से एक लैटिस पॉइंट खाली है, ई हुआ इस टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर बढ़ा दिए तो वैकेंट लैटिस अभी भी एक ही है, लेकिन टोटल लैटिस पॉइंट हो गया 10 का पावर 6। मतलब अब क्या हुआ कि अब 5 नहीं बल्कि 3 लैटिस पॉइंट है और 3 में एक खाली है, बाकी 2 में है। तो यहाँ 5 में से एक खाली था, यहाँ 3 में से एक खाली है। तो जब यहाँ 5 करोगे तो हो सकता है एक आध गो और खाली रहे, तो ओवरऑल फिर खाली संख्या बढ़ जाएगा ना। उसी प्रकार से टेम्परेचर फिर बढ़ा दिए तो अभी भी लैटिस पॉइंट एक ही वैकेंट है, लेकिन टोटल कितना, 10 का पावर 4। मतलब अब 2 में से एक खाली है। अरे यहाँ 5 में से एक खाली था, यहाँ 3 में से एक खाली है, यहाँ 2 में से एक खाली है। तो जब सबको 5-5 करोगे तो यहाँ 5 में से एक, यहाँ 5 में से 2, और हो सकता है कि यहाँ 5 में से 3 खाली रहे, ऐसा। तो देख रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ वैकेंट लैटिस साइट बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ शॉटकी डिफेक्ट बढ़ता है, इंक्रीज करता है। ये मत देखना यार कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये नहीं है। ये है कि टोटल इतना लैटिस पॉइंट में कितना लैटिस पॉइंट वैकेंट है। और इसको हम ऐसे एग्जांपल से समझाए तो ऐसे ही समझने का प्रयास करोगे। अब आता है इसका कंसिक्वेंसेस, शॉटकी डिफेक्ट और जो फ्रेंकेल डिफेक्ट है, मतलब स्टेक्योमेट्री डिफेक्ट, इस डिफेक्ट का क्या परिणाम होता है क्रिस्टल के प्रॉपर्टी पर, उसको हम लोग जाने। तो सबसे पहला कंसिक्वेंस जो है इसका परिणाम, कंसिक्वेंसेस ऑफ स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो देखो, किसी भी प्रकार का डिफेक्ट हो, क्रिस्टल का स्टेबिलिटी घटता है, तो स्टेबिलिटी घट जाएगा, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि यदि क्रिस्टल में शॉटकी डिफेक्ट है तो इसका डेंसिटी भी घटेगा। पीछे हम लोग देखें कैसे घटेगा, फ्रेंकेल डिफेक्ट में नहीं। यदि क्रिस्टल में शॉटकी डिफेक्ट है तो डेंसिटी क्रिस्टल का क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सिस्टम का इंट्रोपी बढ़ जाता है, इंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ेगा। इंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस। जैसे जब परफेक्ट क्रिस्टल है तो पार्टिकल एक ऑर्डर में अरेंज है, तो जितना ज़्यादा ऑर्डर रहेगा इंट्रोपी कम होता है। लेकिन देखें कि डिफेक्ट आने से कुछ पार्टिकल लैटिस पॉइंट को छोड़ के खाली जगह में चला जा रहा है, तो पार्टिकल का अरेंजमेंट बिगड़ गया ना, डिसऑर्डर हो गया, इधर उधर हो गया। तो ये डिसऑर्डरनेस आने का मतलब हुआ इंट्रोपी बढ़ गया। तो इंट्रोपी भी बढ़ जाता है स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट आने से। उसके बाद यदि क्रिस्टल में फ्रेंकेल डिफेक्ट है तो उस प्रकार के क्रिस्टल थोड़ा बहुत डिफ्यूजन शो करते हैं। या फ्रेंकेल डिफेक्ट में हम लोग क्या पढ़े कि जैसे कोई केटायन अपने लैटिस पॉइंट पे है तो छोड़ करके आ गया यहाँ ऐसे,
तो केटायन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहा है तो क्रिस्टल थोड़ा डिफ्यूज कर जाएगा, डिफ्यूजन शो करेगा, मतलब फैलाव होगा, क्रिस्टल थोड़ा फैलेगा। और उसके बाद की जो क्रिस्टल है वे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाएंगे। डिफेक्ट आने के बाद कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। हम बताएं कि किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट तभी पास करता है जब उसके अंदर या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या तो उसके अंदर फ्री आयंस हो। शॉटकी डिफेक्ट या फ्रेंकेल डिफेक्ट में हम लोग क्या देखें कि पार्टिकल के अरेंजमेंट में गड़बड़ी है। जैसे हम लोग शॉटकी डिफेक्ट में क्या पढ़े कि शॉटकी डिफेक्ट में जैसे मान लो कि ऐसे यहाँ केटायन एनायन केटायन फिर एनायन केटायन एनायन, ठीक। तो इसमें से एक केटायन हटेगा और एक एनायन हटेगा, ऐसा हम लोग पढ़े। अब क्या होगा कि जहां से केटायन एनायन हटा वहां खाली जगह क्रिएट हो गया, तो इस केटायन वाले जगह को भरने के लिए हो सकता है कि बगल वाला केटायन आकर के यहाँ रहे। जैसे मान लो एक बेंच में 5 बैठा हुआ था तो उसमें से एक बच्चा उठ के बाहर चला गया, तो होता है ना कि पीछे वाला बेंच का एक बच्चा उठ करके आ जाएगा, वहाँ कोई दोस्त उसका बैठा हुआ या कुछ भी है, तो माइग्रेशन पॉसिबल हुआ ना खाली जगह क्रिएट होने से। उसी प्रकार से यहाँ है कि जब यहाँ वाला आयन क्रिस्टल से बाहर चल गया तो हो सकता है कि बगल वाला आयन माइग्रेट करके वहाँ पहुँच जाए, और यदि ऐसा होगा तो आयन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ एनायन का वैकेंसी था तो बगल वाला एनायन यहाँ मूव करके जा सकता है, तो केटायन का भी मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है, एनायन का भी मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है, और इस आयन का मूवमेंट के चलते सब्सटेंस से करंट पास करता है। अब बोलोगे कि केटायन और एनायन दोनों में से ज़्यादा मूव कौन करेगा? ऑब्वियसली केटायन का साइज छोटा होता है, मतलब ये हल्का है, मास कम होता है, तो हल्का इसीलिए इसी का मूवमेंट ज़्यादा होगा, और केटायन का मूवमेंट के चलते सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि एनायन का कोई योगदान नहीं होगा। यदि केटायन मान लो इसका स्पीड ज़्यादा है तो एकदम स्थिर नहीं रहेगा, ये भी मूव करेगा लेकिन इससे स्लो। तो केटायन के चलते यदि करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो एनायन के चलते कम करेगा, लेकिन करेगा। ऐसा नहीं है कि एनायन का मूवमेंट होगा ही नहीं, होगा मूवमेंट, उसके चलते भी करंट पास करेगा, लेकिन केटायन की तुलना में कम। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से इस एनायन का भी वेलोसिटी बढ़ेगा, केटायन का तो बढ़ेगा ही, एनायन का भी वेलोसिटी बढ़ेगा, और इसका वेलोसिटी बढ़ने से फिर इसके चलते जो कंडक्टिविटी है क्रिस्टल में वह भी इंक्रीज करेगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे केटायन का मूवमेंट के चलते ज़्यादा करंट फ्लो करता है, एनायन के चलते ऑलमोस्ट नहीं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एनायन के चलते जो कंडक्टिविटी है क्रिस्टल का वह भी बढ़ते जाता है, इंक्रीज करते जाता है। जैसे फिर से NaCl क्रिस्टल की ही हम लोग बात करते हैं। NaCl का अलग अलग टेम्परेचर है, 400 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस। यहाँ Na+ और यहाँ Cl-, ये दोनों का परसेंटेज दिखाया जा रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। तो इतना टेम्परेचर पे 100% कंडक्टिविटी केटायन के चलते है, एनायन के चलते 0। टेम्परेचर जब थोड़ा बढ़ाए तो ये हो गया 98%, ये 2%, फिर और बढ़ाए तो 91%, 9%। माने कम टेम्परेचर है तो एनायन का मूवमेंट के चलते कंडक्टिविटी 0 है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए तो एनायन का मूवमेंट भी पॉसिबल होते गया, और कंडक्टिविटी इसके चलते क्रिस्टल में क्या किया, इंक्रीज कर गया। तो ये हुआ कि डिफेक्ट आने से सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो गया। एक लास्ट कि फ्रेंकेल डिफेक्ट के चलते क्रिस्टल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। जैसे फ्रेंकेल डिफेक्ट में हम लोग क्या पढ़े, फ्रेंकेल डिफेक्ट में कि जैसे केटायन एनायन, एनायन केटायन ऐसे अरेंज है, तो केटायन अपने जगह को छोड़ करके खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, तो ऐसा करने से क्या हुआ कि आयन के बीच का डिस्टेंस जो है सो घट गया। आयन के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, घट गया, और डिस्टेंस घटने के चलते डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है तो इसको भी डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे, या अभी जान लो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग कूलम्बिक फोर्स के माध्यम से दिखाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Q1 × Q2/R²। ऐसा Q1 और Q2 दो अलग अलग चार्ज हुआ, और R हुआ दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस जितना कम रहेगा ये उतना ही ज़्यादा होगा फोर्स, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा। तो शुरू में केटायन इतने दूर हैं,
डिस्टेंस ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम। लेकिन जब फ्रेंकेल डिफेक्ट आया तो डिस्टेंस कम हो गया, और डिस्टेंस कम हो गया मतलब ये घट गया तो फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट के चलते क्रिस्टल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इंक्रीज करता है। तो इस तरह से स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट को हम लोग काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए हैं। नोट्स में एकदम लाइन बाय लाइन है, उसको जरूर पढ़ोगे लाइन बाय लाइन और यहाँ से समझने का प्रयास करोगे। कई प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल टाइप, कुछ भी। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जनरली अभी नहीं आएगा 12th लेवल में, क्योंकि जो फॉर्मूला पढ़े हैं शॉर्ट की और फ्रेंकेल डिफेक्ट कैलकुलेट करने का, वह एडवांस टॉपिक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव कई तरीके से आ सकते हैं, सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो लाइन बाय लाइन इसको अच्छे से पढ़ लोगे और समझोगे। बाकी अब जो बच गया इसमें नॉन स्टेक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।